हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक। ये है डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू। आज है जनवरी 19th 2026। रूट विल डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। रूट विल बीमारी जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस एजेंट के कारण होती है? द आंसर इज बैक्टीरिया। रिसेंटली फाइटोप्लाज्मा इंड्यूस्ड रूट विल्ट डिजीज ने सीवियरली डैमेज किया है ट्रेडिशनल ग्रोइंग ऑफ कोकोनट इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। रूट विल्ट डिजीज ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया एंड इज वन ऑफ द मोस्ट डेवेस्टेटिंग कोकोनट पाम डिजीजेस। पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया था ओवर 150 ईयर्स एगो इन एराटुपेट्टा, केरला, और इसको क्लासिफाई किया गया था एज ए नॉन फेटल डिजीज। ये डिजीज पाम्स को किल नहीं करती है, बाकी उनका प्रोडक्टिविटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। ये स्प्रेड होता है थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स, विंड मूवमेंट एंड कंटिन्यूअस कोकोनट प्लांटेशंस। स्प्रेड और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है अगर सैंडी लोम और एलुवियल सॉइल्स रहते हैं तो। कंडीशन और भी खराब हो जाता है और भी वर्सन हो जाता है अगर इरेटिक टेम्परेचर्स और वाइट फ्लाई पेस्ट्स रहते हैं तो। द CSIR Integrated Skill Initiative is a flagship program of which institution? CSIR Integrated Skill Initiative किस संस्थान का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है? द करेक्ट आंसर इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। रिसेंटली CSIR के इस इनिशिएटिव के द्वारा ओवर 1.9 लाख इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया गया इन मोर देन 5,200 स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स। ये एक फ्लैगशिप नेशनल प्रोग्राम है ऑफ CSIR। ये एम करता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्री नीड्स along with their employable skills। ये इनिशिएटिव इंटीग्रेट करता है स्किल डेवलपमेंट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पे CSIR के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव के द्वारा इंक्लूसिव एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, प्रोफेशनल्स, स्कूल ड्रॉपआउट्स, ITI डिप्लोमा होल्डर्स, फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को। A subterranean amphibian species named Gegenophis valmiki was recently discovered in which region of India? हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में गेगेनियोफिस वाल्मीकि नामक एक दुर्लभ भूमिगत उभयचर प्रजाति की खोज की गई? द आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। इंडियन साइंटिस्ट ने एक रेयर सबटेरेनियन एम्फीबियन स्पीसीज को खोजा जो कि है हमारा गेगेनियोफिस वाल्मीकि इन नॉर्थर्न वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। इस स्पीसीज का नामकरण किया गया है आफ्टर द महर्षि वाल्मीकि मंदिर, जो कि लोकेटेड है नियर द डिस्कवरी साइट। गेगेनियोफिस वाल्मीकि ये बिलोंग करता है जेनस गेगेनियोफिस को, जिसको हम कॉमनली कहते हैं ब्लाइंड सिसिलियंस। विश्व के 8,983 एम्फीबियन स्पीसीज में सिर्फ 231 स्पीसीज
सिसिलियंस हैं। इंडिया में उन 231 स्पीसीज में सिर्फ 42 सिसिलियन स्पीसीज को डॉक्यूमेंट किया गया है, जिसमें कि वेस्टर्न घाट्स में, जो कि एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, उसमें 26 एंडेमिक सिसिलियन स्पीसीज पाए गए हैं, जो कि बिलोंग करते हैं 11 गैगेनोफिस ग्रुप को। सिसिलियंस प्राइमरीली एक लिमलेस वर्म लाइक एम्फीबियंस हैं, जो कि अंडरग्राउंड रहते हैं और उनका आइज स्किन और बोन के बीच में है। दे डू नॉट क्रोक लाइक फ्रॉग्स, मेकिंग देयर आइडेंटिफिकेशन वेरी डिफिकल्ट। द Dardanelles Strait, which was recently seen in the news, is located in which country? Dardanelles Strait, जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? The answer is Turkey. Dardanelles Strait एक नैरो बट इंपॉर्टेंट वाटरवे है इन द नॉर्थ वेस्टर्न टर्की। ये लिंक करता है एशियन सी को, जो पार्ट है मेडिटेरियन सी का, टू द सी ऑफ मारमारा। ये सेपरेट करता है ईस्टर्न एशिया को वेस्टर्न यूरोप से। डिजोबाइंड, ए डीप लर्निंग टूल, हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूट? डिजोबाइंड एक डीप लर्निंग टूल है जिसे किस संस्थान ने विकसित किया है? द आंसर इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बेंगलुरु। रिसेंटली, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस (NCBS) और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) बेंगलुरु, ये दोनों संस्थाएं मिलकर एक डीप लर्निंग टूल को डेवलप किए हैं जिसका नाम है डिसोबाइंड। डिसोबाइंड प्रेडिक्ट करता है कि कैसे इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स वो बाइंड करते हैं अपने पार्टनर प्रोटीन्स के साथ। इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स यानी IDPs, ये एक शेप शिफ्टिंग प्रोटीन्स हैं विदाउट फिक्स्ड स्ट्रक्चर, जो कि क्रूशियल है इन सेल सिग्नलिंग, जीन रेगुलेशन और प्रोटीन मूवमेंट के लिए। इनके इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही दे आर वेरी हार्ड टू स्टडी यूजिंग द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी मेथड्स। डिसोबाइंड यूज करता है प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू क्वेश्चन बैंक। थैंक यू।